जिस तरह बाकी तमाम स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग का कोई ना कोई अपना एक मेथड होगा जो भी सारी चीजें होंगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप द डेटा टाइप दैट हैव प्रिमिटिव वैल्यू सच एज 7 या फिर कि बताइए उसने स्ट्रिंग हो गया सर ये नंबर जो हो गए। वर्जन है इसमें से हमें हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वही ठीक है ना? वो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास है। बाकी सारे प्रीवियस की कंपैरिजन बताएंगे वो आप देख सकते हो जो भी हो। सर ई फैच क्या है? जी सर जो लिखा हुआ है JSIEH। ये एक्सप्लोरर के बारे में बता रहे हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास उसने टाइप बता दिए स्ट्रिंग नंबर बूलियन ये तमाम चीजें जो भी आपके पास हैं। अब यहाँ पे नीचे चले जाएं तो इम्यूटेबल जो आपके वैल्यूज आर इम्यूटेबल यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती। वो हार्ड कोड वैल्यूज होती हैं 3.14 लिख दिया वो चेंज नहीं हो सकती। वो हार्ड कोड वैल्यू है फिक्स वैल्यू है वो। अब जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए कि if x equals to 3.14 you can change the value of x but you cannot change the value of 3.14 यानी उसको नहीं चेंज कर सकते। x में तो कुछ भी आ सकता है कभी कुछ कभी लेकिन 3.14 को इट्स चेंज हो सकता है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप ब्रेक कर सकते हैं जो भी चीज आप उसको तोड़ के आगे लिखना चाहें वो आप कर सकते हैं लेकिन इट्स 3.14 को आप ब्रेक नहीं कर सकते खुद से। ठीक है जी इसी तरह ये आपके पास फिक्स वैल्यू है लो ये 3.14 ट्रू फॉल्स नल अनडिफाइंड ये हार्ड कोड कर दी गई हैं। यानी ये नहीं अगर कहीं से आ रही है जो भी चीजें किसी वेरिएबल में स्टोर करना वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है ये चेंज नहीं हो सकता। ये तो फिक्स है आपने वैल्यू स्टोर कर दी यहाँ। ठीक है जी तो ये इस तरह का क्या आपका जो आपने हार्ड कोड यानी कहीं पे आपको लिख रहे हैं जिसमें ये आप फिक्स करके लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू ये नहीं आप लिख रहे कहीं से कोई वैल्यू आएगी फिर वो या कहीं पे टाइप कर रहे हैं वहां से ले रहे हैं तो वो जो टाइप हो जाती है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती है आपकी। लेकिन जो आपने खुद से लिख दिया वो फिक्स टाइप हो जाती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते होते। ऑब्जेक्ट वर्सेस वेरिएबल ये सिंपल एक आपके पास सिंगल वेरिएबल की एग्जांपल है कि लेट पर्सन इक्वल्स टू दिस और ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज कंटेन ये कर रहा होगा आपके पास यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट और वेरिएबल का मेन डिफरेंस है क्योंकि की वैल्यू पेयर के साथ होता है दूसरा की वैल्यू पेयर के साथ नहीं होता वो सिंपल एक आपके पास एक चीज होती है। इसी तरह ये अगर हमारे पास रेगुलर होते हैं ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही। नहीं ऑनलाइन रेगुलर होते हैं। जी सर अनार्स लिब्रास कभी इधर आता है कभी ऑनलाइन। ये अनार्स तो है ये ऑनलाइन। तो ये बेसिक आपके पास तमाम चीजें यहाँ पे थी। इसी तरह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो जो उसके फर्स्ट नेम ये प्रॉपर्टी होती है नेम होता है आगे इसके अंदर कोई और मतलब उस तरह की एसोसिएटिव एरे नहीं होती जैसा पीएचपी में बाकी लैंग्वेज में मौजूद होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट मेथड भी हो सकते हैं लाइक जैसे आपने ये मेथड एक क्रिएट किया ये हम बार-बार चीजें देख चुके हैं तो इस वजह से मैं इसको अब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये चीजें हम बार-बार पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है ये भी आपको पता है कि न्यू के कीवर्ड के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं बूलियन का बना तो न्यू स्ट्रिंग का बना तो न्यू ये तमाम चीजें पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट की एक उसने एग्जांपल ली हुई है बिल्कुल एक लाइन पे लिखा हुआ है नीचे जाए तो ये लाइन बाय लाइन उसको ब्रेक करके लिख रहा है तो ये सारा आपके पास ऑब्जेक्ट की चीजें हैं यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर इस पे चले जाएंगे तो ये न्यू के साथ भी आपको पता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप स्ट्रिंग के बूलियन के नंबर्स के और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल यानी म्यूटेबल का मतलब दे आर इम्यूटेबल का जिसको चेंज नहीं कर सकते। दे आर एड्रेस बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू यानी उसका रेफरेंस आपको उसका एड्रेस आपको पता है वो कहाँ पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू के साथ हम उसको नहीं एड्रेस के जरिए हम उसको चेंज करते हैं। तो पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ दैट यानी अब इसकी कॉपी आपने बना सकते हैं ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है यानी जैसा ऑब्जेक्ट x इज नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन यानी x इसकी कॉपी नहीं है पर्सन की x एक नई चीज बन जाएगी पर्सन एक अलग चीज होगी यानी वो सेपरेट दो चीजें आपके पास है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने उसकी कॉपी बना दी वो एक नई
पैटर्न बनेगा, ये एक नई चीज बनेगी। बोथ एक्स एंड पर्सन आर सेम ऑब्जेक्ट, वो सेम है। एनी चेंज एक्स विल आल्सो चेंज टू द पर्सन, यानी उसी का जैसा आपने पाइथन वगैरह पढ़ी थी होगी अभी, उसके अंदर एक कॉपी और एक व्यू का कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर। यानी कॉपी जब बनती है तो फिर वो सेपरेट हो जाती है बिल्कुल, ठीक है जी। मतलब उसके आप जो भी चेंज करते हैं तो वो उस मेन चीज के अंदर कन्वर्जन के अंदर कोई भी चेंज नहीं लेकर आता। लेकिन जब आप व्यू क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो व्यू के अंदर जो आप कॉपी में चेंज करें, सॉरी ओरिजिनल में चेंज करें या व्यू में चेंज करें, दोनों पे इफेक्ट उसका आता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह की चीज बता रहा है आपको कि अगर आप एक्स में चेंज करेंगे तो पर्सन में भी चेंज उसके अंदर आएगा, पर्सन में चेंज करेंगे तो फिर एक्स में भी उसके इफेक्ट नजर आएंगे यहाँ पे। जैसे अब उसने यहाँ पे बताया आपको ये चीज एक उसने रखी है कि पर्सन इक्वल्स टू, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बना है। अब उसने इसको इसका व्यू दे दिया इसको, एक्स को, ठीक है जी। यानी अब एक्स ऑफ आप एज करेंगे तो आप इसी को एक्सेस कर रहे हैं, और जब इसको एक्सेस करेंगे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बात उसने यहाँ पे बताने की कोशिश की। उसके बाद चले जाते प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपको भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर बार बार देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर डॉट करके उसके बाद आपका ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कि ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाती है। ये कोई भी उसका एक्स डॉट एज का एक प्रॉपर्टी थी, एक्स उसका एज उसके वैल्यू प्रॉपर्टी थी यहाँ, और एक्स उसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका नेम सा बन जाएगा। ये दूसरा तरीका कार है कि ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर ब्रैकेट लगा के आप ये प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि आप कोई एक्सप्रेशन बना लें, उसके आगे आप इक्वल टू एज कर दें, वो पर्सन यानी कि वो एक्सप्रेशन आप इसके अंदर पास कर दें यहाँ पर। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स, यानी अब एक्स में आपने एज रखा है, कोई भी चीज रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो वो आपके पास उसकी वैल्यू गेट करके ले आएगा। तो ये तमाम चीजें आप उसके अंदर कर सकते हैं। कंकैटिनेशन हो रही है, उसकी वैल्यू गेट करके फर्स्ट नेम इज एज, यानी पर्सन जो भी होगा उसका नाम उठा के एज दिस ईयर ओल्ड, जो भी उसकी वैल्यू मानी। जैसे ऊपर अगर एग्जांपल के तौर पर ले लें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था इधर नहीं बना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम में अमाद पड़ा हुआ है, एज में 28 पड़ा हुआ है, तो कहेगा अमाद इज 28 ईयर ओल्ड। या कोई और पर्सन है जिसका 30 32 या जो भी एज बनती होगी उसके पॉइंट से वो कह देगा कि भाई एक्स पर्सन इज वाई ईयर ओल्ड, जो भी आपकी एक एज मान ली होगी। लूप लगाने का हम बार बार देख चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज लूप यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप लूप लगा रहे हैं, वेरिएबल दे देंगे, नीचे जो भी आपने अपने वो एग्जीक्यूशन करवाने जो कोड लिखा है आप भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब वो लेट एक्स इन पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो भी चीज़ है वो दे रहा है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नेम आ गई, उठा के पहले की उसको रिटर्न कर दिया, आपने टेक्स्ट टेक्स्ट पर आपने एम्पटी डिक्लेयर किया और फिर कंकैटिनेशन करते जा रहे हैं। अब ये टेक्स्ट प्लस इक्वल यानी कि टेक्स्ट में जो भी पड़ा है वो कंकैटिनेट करो, पर्सन ऑफ टेक्स्ट, पर्सन ऑफ टेक्स्ट में क्या पड़ा है फर्स्ट नेम, तो एफ नेम यहाँ पर आ गया, एफ नेम में पर्सन ऑफ एफ नेम, एक आपके पास यहाँ पे जॉन आ गया, ये चीज। तो ये वो जॉन रिप्रेजेंट करेगा। फिर आएगा लास्ट में दो आ जाएगा, फिर आएगा एज 25 आ जाएगा। तो आप जब चेक करेंगे तो तमाम वैल्यू से प्रिंट करेंगे जॉन डॉट 25, क्योंकि वन बाय वन वो फिट कर रहा था और उसकी वैल्यू को वहां पर टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दिया था, लास्ट में फिर टेक्स्ट को इनर एस्टिमेट के अंदर प्लेस करवा दिया। ये सारी वही पुरानी बातें जो आप बार बार देख चुके हैं। अगर इनमें फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब कोई नई प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है, पर्सन है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें नेशनलिटी नहीं है, तो आप पर्सन डॉट नेशनलिटी करके इक्वल टू नई वैल्यू डालेंगे, इसके साथ ही लास्ट में वो एक नई चीज भी ऐड कर देंगे नेशनलिटी, उसने ये एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी है वहां पर, उसकी वैल्यू उसने इंग्लिश लिख दी है। यानी अब यहाँ पे आप जाएंगे आपको इधर कोई भी नेशनलिटी की चीज नहीं मिल रही इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पर आए आपने इसको पर्सन डॉट नेशनलिटी कर दिया, ऐड किया फर्स्ट नेम इज इंग्लिश, तो वो आगे नेशनलिटी प्रिंट कर दिया है, नेशनलिटी वैल्यू पर वैल्यू नहीं। इस लाइन के ऊपर आप अपने नेशनलिटी को ऐड किया प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी नहीं ऐड कर दी, ठीक है जी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्योंकि ये तमाम वो चीजें जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको कहा था वो वन बाय वन सिंगल सिंगल चीज को दोबारा एक्सप्लेन करेगा इसके अंदर, कोई एक अलग से चीज नहीं आएगी। अब आपने ये डिलीट करना है तो यहाँ पर ये आपने जो भी आपकी वो चीज थी ऑब्जेक्ट, उसको डिलीट कर दिया। जब आपने डिलीट कर दिया इसको फिर आपके पास वो चीज ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता, या आप स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी इसकी डिलीट कर देंगे तो दोबारा वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। जैसे उसने यहाँ पे क्या है
और कर सकते हैं पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर दें या उसकी प्रॉपर्टी डिलीट कर दें। आप यहाँ पे जाएंगे तो डिलीट एज, ये आपने प्रॉपर्टी उसकी डिलीट कर दी है। तो जब एज को एक्सेस करें तो आपको ये मिलेगी कि एज को आप डिलीट कर दें। एक तरीका काम करना ये है, दूसरा तरीका कार है कि आप पर्सन ऑफ एज किस तरह का डिलीट कर दें। तो दोनों वेज में वो डिलीट कर दें। तीसरी चीज है कि आपके पास जो डिलीट का ऑब्जेक्ट है यानी कीवर्ड है, वो प्रॉपर्टीज को भी डिलीट कर सकते हैं और इटसेल्फ क्या नाम है उसकी वैल्यू को भी यानी पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को भी हम डिलीट कर सकते हैं। और वो वापस नहीं आता तो वो डिलीट हो गया, एक होता है एम्प्टी करना है, एक होता है डिलीट करना। तो डिलीट से पूरी की पूरी चीज डिलीट हो जाती है। ठीक है, मतलब वो उस जगह पे मौजूद नहीं रहती, वो रेफरेंस उसको खत्म कर देता है। लेकिन अगर एम्प्टी किया जाए तो रेफरेंस मौजूद रहता है उसका कि एज की बात प्रॉपर्टी वेरिएबल है, वैल्यू नहीं मिल रही, तो एक रेफरेंस वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ है आप वो डिलीट कर सकते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्दर जाके आप उसके इंडेक्सेस पे और ऑब्जेक्ट पढ़े। अब जैसे नेम इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बस सिंपल वैल्यू ये कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं। अभी कार में कार पे पूरा का पूरा एक नया ऑब्जेक्ट पड़ा है, आगे फर्दर उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट, जिसमें नेस्टेड इफ कहा जाता है, इफ विद इन इफ। नेस्टेड लूप कहा जाता है, लूप विद इन अ लूप, कि लूप के अंदर लूप, इफ के अंदर इफ। इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एरे के अंदर एरेज भी हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी इसकी यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने ये नजर आ रही है। ठीक है, ये समझ आ गई। ये इसकी चीजें यहाँ पर आपके पास आती हैं। अब आप इसको गेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्दर आगे फिर एक और ऑब्जेक्ट है। अब अगर माय ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मुझे पकड़ के ये चीज है, तो माय ऑब्जेक्ट डॉट कार, कार डॉट कार ये लिखूंगा तो मेरे पास जैसे यहाँ माय ऑब्जेक्ट डॉट कार टू, कार टू में बीएमडब्ल्यू है तो ये बीएमडब्ल्यू रिटर्न करेगा। कार वन कर दूंगा तो मुझे फॉर्ड रिटर्न करेगा, कार थ्री कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप इस तरह प्रॉपर्टी करके सिंगल वैल्यू फिल करते हैं। आप सिंगल वैल्यू के ऊपर आगे आगे को जो पूरा का पूरा एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी आपने पहले कार को पिक किया, कार पिक की तो ये एक वैल्यू नहीं आगे रिटर्न कर रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जब पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये, तो यहाँ पर वो पूरा जो ऑब्जेक्ट जब ये रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास तीन आगे फर्दर और लेने चाहिए, तो आपको कंफ्यूज होगा कि भाई कौन सा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो इसमें से फिर आप वो कहते हैं नहीं मुझे ये याद है, या दूसरी तीसरी चौथी चीजें आप लेके उठाएंगे तो आपको रिटर्न में वो चीज रिटर्न कर देगा। सर अगर माय ऑब्जेक्ट के साथ डॉट नेम करेंगे तो नेम देगा। हाँ ये है जो कार करें, कार का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक जगह 30 मिल जाएगा। ये कार पे एंगल कार एक एंगल देने का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर आपको फिर देखनी पड़ती है आगे क्या करना है। तो वही आगे सिंपल वे है कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये आपको अपने डिफरेंट दिखाएंगे किस किस तरह से ऑब्जेक्ट करना है। वेरिएबल बना के अपने डिफरेंट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डॉट के साथ वो सारे आप इजीली कर सकते हैं। अब सिमिलर यहाँ पर आप आए कि एक एरे पड़ी हुई है उसमें, यहाँ पर एक एरे पड़ी है और एक एरे के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो ये चीज आप कैसे व्यवहार को उसमें रूल लगा के दिखाएगा कैसे करते हैं। यहाँ पे पहुंचा तो हमारे ऑब्जेक्ट में तो उसने कार एक सेपरेट करके रखनी है, कार सेपरेट करके रखनी है तो ये उसके बाद कुछ करना है। अब इसके ऊपर वो लूप लगा रहा है, इसके ऊपर लूप लगाएंगे तो आगे फर्दर हर इंडेक्स पे एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसमें नेस्टेड लूप लगती है यहाँ पे। तो यहाँ पर आया माय ऑब्जेक्ट डॉट कार, तो आई के अंदर उसने ये पूरी की पूरी चीज दे दी। सर ये जो आई इन माय ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब माय ऑब्जेक्ट वो आई में वो करा रहे हैं, मतलब जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि इन फॉर इन लूप है तो वो आई में आ जाते हैं जाहिर सर। सी बात है, कोई भी चीज होती है तो आई हो कुछ और यहाँ पे भी आप हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ कार है, वहां से जो भी चीज पड़ी है पूरी पूरी है, ये पूरी है आई को दे देगा। आई ये सिंगल चीज की पूरी एरे है। अब यहाँ पे जाकर समझा दिए कि हमारे ऑब्जेक्ट डॉट कार डॉट नेम, अब उसके नेम उसका उठा दिया, उसने कहा कि ये नेम ऑफ उस कार नेम को बदल कर ये आगे उसकी डिफरेंट वो वैल्यूज पे जाएगा। अब जैसे यहाँ पहुंचा तो इस मॉडल के अंदर फर्दर एक और एरे पड़ी है, तो इस वजह से उसको एक और लूप लगाना पड़ा। उसने यहाँ कहा कि मॉडल्स के लूप लगाओ, माय ऑब्जेक्ट कार ऑफ आई डॉट मॉडल, यानी पूरी की पूरी एक और एरे ले रहा है, तो ये भाग को जे में रख रहा है। तो अब इस पे जाएगा और माय ऑब्जेक्ट डॉट कार्स डॉट डॉट मॉडल ऑफ जे, यानी कार का आई ये बन गया पहले, इसके अंदर इसी का मॉडल, मॉडल से अंदर फर्दर एक वैल्यू दूसरी। तो अब वो पहले यहाँ पे आपके पास जाएगा मॉडल क्या कर बताएगा, उसका मॉडल ये पड़ा था ये पड़ा था ये पड़ा था, यहाँ से बाहर निकलेगा सेकंड पे आएगा बीएमडब्ल्यू, इसका मॉडल ये बाहर निकलेगा नेक्स्ट एक और कार का नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वो दो मॉडल।
तो आपके पास वो सारे के सारी वैल्यूज सॉलिड आया, उसके मॉडल फिर लूप से बाहर निकला, यहाँ पे पहुंचा, इसको सेकंड कार का नेम मिला BMW, इसके अंदर दोबारा लूप में गया, उसके मॉडल्स प्रिंट किए, फिर बाहर निकला, फिर ये पहले लूप में एंटर हुआ, इसको दूसरा तीसरा नेम मिला, तीसरा नेम मिलने के बाद उसने उसकी वजह से फिर आगे जो दो उसके मॉडल्स पड़े थे वो प्रिंट हो गए। जितने मर्जी चीजें आपके पास हो, आप उसको लूप लगा के टैकल कर सकते हैं और मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये इस तरह चीजें आप कर तो ये सकते डॉट मॉडल्स जे क्या है? थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में। क्या क्या तो ये फोर्थ लाइन में देखिए डॉट मॉडल जे लिखा है ये इससे। क्या चीज है इसमें बताओ, तो आपको ये चीज ओके समझ सर, नहीं वो आई। है। ये वाला लूप आपको समझ नहीं आया, इसका मतलब अगर ये चीज नहीं पता आपको ये क्या चीज है, तो ये आपको समझ आया करेगी ये क्या चीज है। ये सर आ गया, मॉडल्स डालिए इसमें। हाँ, जो वो मॉडल उठा के आपके पास इसके अंदर यहाँ पे स्टोर कर रहा है जगह, जब वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है तो जे के पास एक वैल्यू पड़ी हुई है, ये पूरी मॉडल नहीं पड़ा था, ये एक वैल्यू पड़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये पड़ी होगी, नेक्स्ट टाइम पे ये पड़ी होगी, और फिर वो, तो अब उस पे जाके जो मॉडल इटसेल्फ एक पूरी पूरी एरे है, तो अब आप उसको पहले बता दें कि माय मॉडल जो कार का फाइल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर उसका आगे मॉडल पड़ा है, तो मॉडल के अंदर से कौन सा भाग है जैसे होता है कि जहाँ पर जे पड़ा हुआ है, तो ये फिर करेगा और आपको वैल्यू रिटर्न करेगा कि आपके पास मॉडल आ है। अभी आगे वही पढ़ लीजिए कि प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट में बाकी काम कैसे आगे कोई एक्सप्लेन कर रहा है। मेथड्स में चले जाएंगे, अब वो सिंपल कोई मेथड को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, तो ऊपर आप देख रहे हैं मेथड कैसे बना सकते हो, तो ये इसका ये एक मॉडल मेथड बना हुआ है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब उसने अपना फंक्शन क्रिएट कर रहा था, तो अब वो ये बात बता रहा है दिस क्या है, दिस को उधर के हमारी अच्छी खासी बात हुई कि भाई दिस क्या चीज है, दिस एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दिस रेफर कर रहा है इसी ऑब्जेक्ट, उस दिन भी हमारी डिस्कशन थी कि दिस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्क करता है। अगर नहीं पता तो प्रीवियस वाली वीडियो देखिएगा या फिर उसको दोबारा से पढ़िएगा, ऊपर से दिस वाली देखो, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिस इसको रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्सन को, तो अब वो दिस डॉट फर्स्ट नेम देगा कहीं और पे रिटर्न लेगा, ये फर्स्ट नेम पिक करेगा, दिस डॉट लास्ट नेम देगा तो ये इस पे वैल्यू को पिक करेगा, तो यहाँ पे पिक करके वही चीजें ये डिफाइन करेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे दिस किस किस तरह वर्क करता है, ठीक है जी। अभी फॉर टाइम बिंग हम इसी के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पर दिस का क्या काम है, तो दिस का काम यहाँ पर किस पर्सन से रिलेवेंट है, किसी ऑब्जेक्ट को वो रेफर करता है। अब वो बता रहा है कि दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो इसमें भी ये फर्स्ट नेम, तो इसका यहाँ पे वो जॉन दे देगा, फिर स्पेस कंकैटिनेट करेगा दिस डॉट लास्ट नेम, तो इसका लास्ट नेम दे देगा और उसको वो आपके पास उठा के जो है वो कंकैटिनेट कर देगा और ये रिटर्न कर देगा। जब आप कॉल करेंगे पर्सन डॉट फुल नेम, यहाँ पे ये उसका नाम है, फुल नेम पैरेंथेसिस, जब ये कॉल होगा तो उसको आपको ये वैल्यू जॉन डो इकट्ठी मिलेगी, फर्स्ट और लास्ट टाइम कंकैटिनेट होके मिल जाएगा, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। जैसे वो यहाँ पे बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज टाइम और ये फंक्शन आगे इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह इसको ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करेंगे, जो फंक्शन है होगा, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम वहां पे फुल नेम था, उसको कॉल करेंगे तो वो चीज आपको रिटर्न करके करेंगे, रिटर्न कर देंगे। इसी तरह अगर आप उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन लेना चाहते हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो वो रिटर्न की चीज देगा, वो पूरी की पूरी आपको फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न कर देगी। नॉर्मल बात भी है, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन के साथ आप जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो बॉडी पूरी की पूरी रिटर्न कर देता है, ये डेफिनेशन ठीक लगाती है। जब आप इसको जाके चलाएंगे तो उसने इसकी वैल्यू रिटर्न नहीं की, उसने पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया। इसी की जगह आप जब इसको पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो अब वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी उसकी वैल्यू है। तो ये डिफरेंस आपके पास है, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे क्या फर्क है कि पैरेंथेसिस लगाओ और पैरेंथेसिस ना लगाओ तो क्या फर्क है, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह एडिंग ऑब्जेक्ट मेथड, ये मुझसे बता रहा है कि भाई आपका एक ऑब्जेक्ट मेथड एक ऐड हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आपको जैसे पर्सन डॉट नेम इक्वल्स टू दिस, अब उसने बताया कि भाई आपके पास ये वो वैल्यू रिटर्न करें, तो फर्स्ट एंड लास्ट में एक नया मेथड आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब इधर आप गए पर्सन डॉट नेम, अब इससे तो कोई मेथड नहीं है ना, एक उसने ये नेम के नाम से एक मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें आपको प्रॉपर्टी ऐड करना है, नेशनैलिटी जिसमें ऐड की, तो आगे उसके पूरा फंक्शन उसको असाइन कर दिया। यहाँ पर आप नॉर्मल पहले वैल्यू असाइन करते थे, अब पूरा का पूरा फंक्शन असाइन कर दिया, फंक्शन असाइन कर दिया तो नेम कॉलन आगे ये चीज पूरी की पूरी आपके पास
ऐड हो गई। अब जाके जब आप करेंगे पर्सन डॉट नेम उसकी पूरी चीज रन करेंगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, तो वो डॉट वही ऊपर से करेगा और वो देगा। अब इसको कैसे मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने पीछे डिफाइन किया था पर्सन के अंदर ऐड करना है। पर्सन क्या था, पर्सन ये आपकी चीज थी, तो पर्सन डॉट नेम, तो यहाँ जाके इसके बाद इस तरह यानी नेम कॉलम और आगे पूरी की पूरी ये वाली चीज जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये अभी वहां तो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन बैक एंड पे वो इस तरह करके चीज ऐड हो गई है आपके पास, उसकी वैल्यू जो है, ये वाली पूरी चीज ये अभी ऐड हो गई है वहां पे। ये इस लाइन को लिखने से, उसने इस लाइन को जब लिखा है तो उसने ये चीज ऊपर ऑब्जेक्ट में बैक एंड पे ऐड की है। आम यूजर को तो यहाँ नजर नहीं आ सकती ना, तो कोड तो हमने लिखा नहीं, वो बैक एंड पे ऐड हो गया। जब वो ऐड हो गया उसने कॉल किया और उसको रिटर्न करके उसने बता दिया कि माय फादर नेम, माय फादर इज, आगे जो कुछ करना होता था उससे उसने वीडियो प्रिंट वहां पे करवा दी। तो ये चीज समझ आ गई आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके अंदर जो है अब बिल्ट इन उसके मेथड क्या है, ये उसके ऊपर लगा है, जो हम बिल्ट इन मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट का मेथड है टू अपर केस, तो ये हेलो वर्ल्ड जो भी लिखा होगा सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो उसने रिटर्न करना है नेम, ये अपर केस में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न करना है। ये स्ट्रिंग के मेथड है, ये ऑब्जेक्ट वगैरह का मेथड नहीं है, ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना है। अब इसी तरह जाए तो यहाँ पर हाउ टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। आगे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह में गिराएंगे तो उस स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे पर्सन डॉट नेम करेंगे ये वाली वैल्यू, एज करेंगे ये वाली वैल्यू, सिटी करेंगे तो उसके अंदर ये वैल्यू आपको आता है। सिंपल खाली लिखेंगे तो फिर वो आपके पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब some common solution to display JavaScript objects are, अब वो display property by name लूप के जरिए लगाए, डॉट वैल्यू सर्कल लगाए, डॉट स्ट्रिंगीफाई, अगर जेसन है तो उसको स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करने के लिए वो उस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आप गए इधर आप खाली सिटी पे कर रहे हैं, एज पे कर रहे हैं, नेम पे कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी चीज बना के आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। पर्सन डॉट नेम जॉन, फिर कॉमा कंकैटिनेट हो रहा है एज 30, फिर कॉमा कंकैटिनेट हो रहा है सिटी न्यूयॉर्क, तो जॉन 30 और न्यूयॉर्क वहां पे वो प्रिंट करवा देगा आपके पास। अब लूप वगैरह करना है तो लूप अभी आप पहले भी देख चुके हैं, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर दूंगा। जिसका लूप नॉर्मल चलता है वही लूप चल रहा है आपके इस पर्सन के ऊपर, और नीचे वो कंकैटिनेट और टेक्स्ट को उसने वहां पर ऐड कर दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर पूछ लें। नेक्स्ट चलेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज से क्या है, आपको उसकी वैल्यू देगा जॉन 30 न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे आप आए तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू पर्सन, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, इसकी पर्सन की, तो ये पूरी की पूरी आपको एक एरे रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर आप आए तो ये उसने पूरी एक आपको एरे रिटर्न किया। आपको पता है कि जब आप इसके अंदर जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं रखते हैं तो वो आपको एरे को डायरेक्टली उसकी ऑटोमेटिकली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी ऑब्जेक्ट और एरे का मेन डिफरेंस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट के नाम को खाली प्रिंट कराया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एरे को जब खाली प्रिंट कराया जाए तो वो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, अदरवाइज तो टू स्ट्रिंग करके आपको करना पड़ता है ना उसमें। अगर यहाँ पे करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रिंट करवाता है, तो पूरी की पूरी वैल्यूज करते हैं तो वैल्यूज ऑफ पर्सन, तो ये उस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करके आप रिटर्न करते हैं, कन्वर्ट एन एरे ऑब्जेक्ट टू एन एरे, ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये वाली चीज आपके ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करती है उसकी वैल्यूज को, तो उसने आपकी वैल्यूज पिक करनी है, उसकी एक एरे बनानी है और वो रखनी है। आपने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया तो वो आगे प्रिंट हो रही है, अदरवाइज कोई अगर आप यहाँ पे जाते हैं कहते हैं लेट वैल्यूज, ये करके आपने कर दिया, ये वाली चीज आप उसके अंदर रख देते, तो फिर यहाँ पर आपके पास वैल्यूज ऑफ जीरो करेंगे तो वो एक आदि का वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक एरे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको खाली जीरो का तो पहले ये पढ़ा था, फिर सेकंड पे ये पढ़ा था, थर्ड पे ये पढ़ा था, तो ये चीज अब जब यहाँ पे टू करेंगे तो न्यूयॉर्क आपको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये उसका स्ट्रिंगीफाई, यानी एक पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट भी इस तरह का होता है तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है, ये चीज कर रहा है। अब यहाँ पर आए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जब आपने किया तो वो नॉर्मल स्ट्रिंग बन चुकी है, तो जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो एक स्ट्रिंग पूरी पूरी चीज आ जाएगी। तो एक स्ट्रिंगीफाई से ये काम होता है कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना हो तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के साथ आप उसको कन्वर्ट करवा दो।
ठीक है जी। अब स्ट्रिंगिफाई डेट्स, अब जब यहाँ पर आए तो वो कुछ डेट्स को किस तरह लेके चलेगा, उससे बता दिया कि जब आप डेट में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा डेट में कन्वर्ट करके आपको बता देगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है। न्यू डेट का मतलब करंट जो भी डेट हो रही है वो वहाँ पे है। तो वहाँ पर इस सर्कल में जो भी डेट हो रही थी वो उसको उठाएगा और उसको बता देगा कि ये डेट इसके ऊपर बन रही है आपके पास। तो वो पिक करेगा और इसके अंदर ले आएगा हमारे पास। ठीक है जी, उसको कन्वर्ट करता है आगे पूरा एक स्ट्रिंग कन्वर्ट मेरे पास हुआ हुआ मिल रहा था। अब स्ट्रिंगिफाई फंक्शन, अब जो ये कह रहा है जी कि फंक्शन को वो नहीं कन्वर्ट करते, हेड तो उससे कर दिया था ना, फंक्शन को वो वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकेगा तो उसको पिक भी नहीं करेगा, वो सिंपल आपके पास नेम ही पिक करेगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये फंक्शन कॉल होता है। तो वो कॉल हुआ तो फिर जाता है, जबकि वो ऑब्जेक्ट था तो न्यू के साथ ऑब्जेक्ट में आता है, जैसे न्यू के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली उसको कंस्ट्रक्टर कॉल करवाता है बाद में। लेकिन ऑब्जेक्ट को जो भी चीज मर्जी होगी वो रिटर्न में लेगा उसकी वैल्यू बना के, लेकिन फंक्शन को वो कन्वर्ट जैसे में आप स्ट्रिंगिफाई जो है वो इटसेल्फ खुद नहीं कर सकेगा, आपको या तो उसकी वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी, उसके अलावा खुद से या कोई काम उसके अंदर करना पड़ेगा या कोई और बिल्डिंग फंक्शन देके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे फिक्स करें, तो वो देखिए उसने क्या कहा है कि पहले उसने कहा है कि इसको कॉल कर लें, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। अपना मेथड आप बना रहे हैं तो आपने इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, स्ट्रिंग में जैसे ही कन्वर्ट किया तो अब उसने पूरी पूरी डेफिनेशन रिटर्न करना है। अब जब वो गया और इसको जहां पे भी उसने भेजना होगा वहां भेजेगा, उसको दोबारा से क्या कहते हैं कन्वर्ट करेगा अपने पास जेसन से किसी ऑब्जेक्ट में, जब उस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो ये दोबारा उसके पास एक एज का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं ना ये चीज, जब कहीं पे इसको भेज देंगे तो वो स्ट्रिंग से दोबारा उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाएगा जहां पे भी आपने इसको यूज करना होगा। तो अभी तो आप खाली स्ट्रिंग जेसन में कन्वर्ट करें, तो इसमें से इसको पहले स्ट्रिंगिफाई में स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होगा इस पूरे फंक्शन को, और बाद में फिर आप उसको फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरी पूरी स्ट्रिंग बन गई और फिर आपने भेजी। ये अगर चीज नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता दूं, अदरवाइज मैं आगे चलाऊंगा। समझ आ गई जी। अब इसी तरह जो एरेज है उसको भी पहले आपको ये भी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी एरे रहती है, तो आपने उसको स्ट्रिंगिफाई में एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह पास करें फिर वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई। इसी तरह एक्सेसर, अब एक्सेसर क्या है जी, गेटर और सेटर मेथड जो होते हैं आपके, ठीक है, गेटर सेटर हाउ टू डिफाइन ऑब्जेक्ट कंप्यूटर प्रॉपर्टी। जैसे अब यहाँ पर आप आए तो आप आपके पास ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर देखिए ये गेट लिखा हुआ है, गेट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपने ऊपर से ये ली हुई है, तो यहाँ पे परसेंट डॉट लैंग जब करेंगे तो उसी की वैल्यू गेट का है, तो वो जो भी वैल्यू बनती है टीएन वो रिटर्न करेगा। तो ये आपके पास एक गेट करने का यहाँ पे तरीका था कि आप गेट कर रहे हैं लैंग्वेज कौन कहाँ से, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी, तो ये वो उसकी प्रॉपर्टी को उठाएगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न करके हमें दे देगा। यहाँ पे जब आएंगे तो आप कोई फंक्शन नहीं बना के इसको कॉल कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, कॉल पैरेंथेसिस लगानी पड़ती। तो ये गेट लैंग, ये यहीं पर उसका एक फंक्शन है, गेट करो लैंग। अब ये प्रॉपर्टी बन गई उसकी, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। अदरवाइज जो दूसरा होता है वो सीधा कोई भी नेम होता है कॉलन फंक्शन पैरेंथेसिस और आगे उसकी चीज होती है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर आप ये इसको गौर करें इस चीज को, तो ये सिंपल एक गेट आगे शॉर्ट नेम जो भी आगे लैंग्वेज और पैरेंथेसिस और फिर आगे फर्दर उसकी वैल्यू चेक करना है। तो ये गेट करने का तरीका है। आप सेट करना हो तो सेट करते हैं। अब लैंग, अब इसमें कोई भी वैल्यू होगी, लैंग्वेज इक्वल्स टू लैंग, अब जो भी कॉल होगा वो, अब यहाँ पर आके आपने उसको बता दिया ये इंग्लिश है, तो उसने ये कॉल करवा दिया यहाँ से, इसके अंदर उसने इंग्लिश पास किया तो ये इंग्लिश पास हुआ, ईएन पास हुआ यानी, और यहाँ जाके जब दिस डॉट लैंग्वेज इक्वल टू लैंग किया, जब आप जाके इसको पर्सन डॉट लैंग्वेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके पास ईएनजी उसको रिटर्न होगा ये चीज। तो ये आपका सेटर फंक्शन बन गया कि आप इस तरह उसकी वैल्यू को सेट कर, तो ये आप सेट करवा रहे हैं उसकी वैल्यू, यहाँ से आपने वैल्यू सेट की, इधर जा सकते हैं कॉल और उसको नो पड़ा हुआ था, लेकिन जब आपने सेट करवाने के बाद कॉल किया तो ई एन आपको रिटर्न करवा, तो ये गेटर और सेटर। अब
जावास्क्रिप्ट फंक्शन और गेटर, ये फंक्शन और ये गेटर था। इसमें देखें और इसमें फर्क देख लें। ये आपके पास प्रॉपर एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें डिफरेंस ऊपर बताया, व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखें तो ये नेम है, कॉलन है, फिर आगे ये चीज है, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करते हुए हाँ आपको जी। कंसेंसस भी लगानी पड़ेगी। इधर आए तो इस बात आपने डायरेक्टली उसको कॉल कर लिया, जब भी उसका फुल नेम दे। एग्जांपल में एक्सेस एज एन फंक्शन, और दूसरे में क्या है कि एज एन प्रॉपर्टी आप उसको एक्सेस करते हैं। जो लेटर फंक्शन होता है आप उसको एज एन प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेते हैं। ये इसमें डिफरेंस है। अब डेटा क्वालिटी, यहाँ पे कैन सिक्योर बेटर डेटा क्वालिटी यूजिंग बेटर एंड बेटर यूज करेंगे तो उसमें हमारा क्या ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर वे में रेड कर सकते हैं तमाम चीजों की जो भी आ रही है। जैसे नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है या लैंग्वेज को, लैंग्वेज है नेम का ये लैंग्वेज के लिए जो भी लैंग्वेज को मिलेगी उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। यूजिंग नैम प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी रिटर्न द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज प्रॉपर्टी अपर केस, तो वो ईएन में आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी अपर केस में कन्वर्ट होगी, आपको एक वैल्यू होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट की, सिंपल। और इसमें कोई इतना चीज नहीं होता है। यहाँ पर आप आए और सेट करवा रहे हैं वैल्यू, लैंग्वेज में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, पहले आपने वैल्यू सेट की है, सेट करने के बाद जब वो सेट करवा रहे हैं तो तब साथ ही आप अपर केस में सेट करवा वैल्यू अपर केस में लैंग्वेज सेट करेंगे, फिर वो अपर केस में आपको मिलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है वाई, हम क्यों इस्तेमाल करें डबल हेडर। इट गिव्स सिंपल सेंटेंस, इसमें ये नहीं होता कि भाई फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बोल देते हैं। इट अलाउ इक्वल सेट टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं, मेथड ही है ना, फंक्शन ही होता है, लेकिन वो इक्वलिटी इक्वलिटी उसके अंदर आ जाती है, भाई वो प्रॉपर्टी है जैसा। इट कैन टू सिक्योर बेटर डेटा क्वालिटी, वो डेटा को सिक्योरिटी के साथ सिक्योर मतलब सेव करते हैं अपने पास एज कम्पेयर टू एनी अदर। It is usually useful for being doing behind the scene, यानी कि वो फंक्शन तो नहीं बन रहा होगा ना, तो आप डायरेक्टली उसको सेट करवा रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे प्रॉपर्टी सेट होगी और आप उसकी बैक एंड में जो फंक्शन ही बन रहा होता है प्रॉपर, और उसका वो उसकी वैल्यू गेट करता है। अब कैसे डिफाइन करनी है ये भी आप सारी ऊपर देख के आए हैं, गेट सेट क्या चीज होती है। तो ये वही चीजें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसकी डिफाइन प्रॉपर्टी। अब ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी इसकी इस नाम से इस नाम से, और आगे उसकी वैल्यू आप ये रखवा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट, ये आगे की रखवा रहे हैं। तो ये इस तरह करके आप लेटर और लेटर को भी बना सकते हैं। पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी एक नई डिफाइन करें, कौन सी प्रॉपर्टी रीसेट, रीसेट के नाम से यहाँ पर ऐड होगी, उसके अंदर गेट और रीसेट, फिर दिस डॉट काउंटर, ये चीज पड़ी होगी वहां। तो ये चीज यहाँ पर है, आपने इसको स्टार्ट किया, आपने रीसेट रीसेट ये चीज थी, इधर आके आपने ऐड का ऐड ये कॉल हुआ, ये अब क्या हो रहा है सेट हो रहा है, तो क्या होगा नेट होगा, ये भी ये नेट है, ये सेट होगा, इस वजह से वो वैल्यू इक्वल टू का यहाँ पे। तो जब आप उसको ऐड करवा रहे हैं दैट मींस आप सेट करवा रहे हैं, जब आप नॉर्मल कॉल कर रहे हैं दैट मींस आप सेट करवा रहे हैं। तो सेट कर रहा है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट ये भी सेट हो रहा है, तो उसने वैल्यू असाइन की है, इसमें से क्या माइनस करना है, तो काउंटर जो भी उसका होगा उसमें से माइनस कर देगा जो वैल्यू आपके पास है। तो और फिर उसके बाद वापस उसी काउंटर को एडजस्ट कर देगा, लाइक अगर 10 पड़ा था उसके अंदर, तो 10 होने के बाद आप उसमें से एक माइनस पड़ा तो 9 आता, तो 9 वापस जाके काउंटर के अंदर स्टोर होता है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है, इंक्रीमेंट में क्या है, आप एक प्लस कर रहे हैं, काउंट प्लस कर दो। तो समझ आ गई ये बात है। तो ये इस तरह करके सारा का सारा आपका चीज यहाँ पे फैल जाती है। इसी तरह इससे आगे मूव करें तो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली वो कुछ प्रॉपर्टीज सेट करवा है। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन आपने क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट एज आई, ये आप इसको दे रहे हैं, दिस डॉट दिस आगे करते जा रहे हैं। ये सिंपल सी चीज आपको बता रही है। Note, it is considered good practice to name constructor function with an uppercase। ये वो कह रहा है कि उसको कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को जो नाम साइन है वो पहला लेटर उसका
अपर केस के अंदर होना चाहिए। अबाउट दिस क्या है जी? डज नॉट हैव अ वैल्यू, इसके कोई वैल्यू नहीं, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। वो न्यू ऑब्जेक्ट के लिए द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी? जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसी की वो वैल्यू गेट कर लेगा अपने पास। आगे वो जिसको कह रहा है वहां से भी आप देख सकते हैं। अब ये जैसे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, माय फादर माय मदर। अब न्यू पर्सन, अब ये न्यू पर्सन क्या था? पर्सन, ये बेसिकली ये वो चीज थी। न्यू पर्सन कॉल किया, जैसे न्यू किया उसको पता चला कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आई, तो इधर जाकर देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और आई का कलर उसके पास है। तो जैसे ही वो उसने कॉल किया, ये कॉल हो गया। यहाँ पर अगर दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब कि आपने जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी असाइन कर दी कि फर्स्ट नेम को वैल्यू मिलेगी फर्स्ट, लास्ट नेम को वैल्यू मिलेगी लास्ट, एज को वैल्यू मिलेगी एज, और ये वाला एज फर्स्ट नेम ये ऊपर से मिल रहा है, ये फर्स्ट नेम जो मिल रहा है ये फर्स्ट को मिल रहा है, लास्ट ये साइकिल। तो यहाँ पे जाके जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको वो वैल्यूज असाइन हो गई। जैसे वो वैल्यू असाइन हुई तो आपने कह दिया कि माय फादर डॉट एज। अब यहाँ पे देखें तो आपने माय फादर के नाम से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ये पर्सन जो फंक्शन बनाया हुआ है उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसका नाम नॉर्मल अपर केस में लिखा हो पहला लेटर, तो इट मीन वो ज्यादातर कंसीडर किया जाएगा कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर वाला चीज बन रही है जिसको आप जाके फिर आगे फर्दर वैल्यूज असाइन करेंगे। और फिर नीचे जाके लाजमी मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये ज्यादातर इसमें नेम लिखा जाता है फंक्शन का नेम, जब सिंगल नेम हो अपर केस में, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, ये समझ आ गई? तो ये इसके अंदर कोई शर्त वैसे नहीं है, आप लोअर के साथ भी करेंगे तो होपफुली हो जाएगा। यहाँ भी जाए तो इसको लोअर के साथ आप करें तो ये तब भी चलेगा, उस पर तब भी कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आ रहा, चाहे वो तब भी रहा है, लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि स्टैंडर्ड बना दी जाते हैं तो वो समझने में आसानी होती है कि ये क्या चीज आ रही है और इसमें क्या क्या फर्दर वैल्यूज आ सकती है। ठीक है जी, दिस को हम देख चुके हैं। आप देखिएगा कहीं मसला है डिस्कस कर लीजिए। ये हम देख चुके हैं प्रॉपर्टी कैसे ऐड होती है, ये हम देख चुके हैं कि मेथड कैसे ऐड होता है, ये आप देख चुके हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे है, ये कंस्ट्रक्ट डॉट डायरेक्टली डायरेक्टली आप ऐड करें यहाँ इसके अंदर। अब ऑब्जेक्ट बना के ऐड नहीं करे, पर्सन ये था डॉट ये, तो ये इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर देगा। यहाँ पे ऊपर देखें ना तो माय फादर के साथ ऐड होगा। अब डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी के अंदर वो वैल्यू ऐड करें तो फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इस तरह करके आपके पास वो ऐड अप हो जाएगा। ठीक है जी, ऐडिंग का मेथड, मेथड ऐड करना तो आप मेथड यूज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सारी वही चीजें हैं, कोई ऐसी नई चीज मौजूद नहीं है। और यू कैन चेंज नेम, जो ये चीज आ रही है असाइन द वैल्यू, और यहाँ पर आप ये चीज असाइन कर रहे हैं तो चेंज नेम में जाते हैं तो ये नेम मिलेगा, और इस लास्ट नेम के अंदर वो पूरा नेम आगे ऊपर से तो वैल्यू भी आप मिल गई, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को लास्ट नेम मिल गई। यहाँ पे जाके चेंज नेम आप ये फंक्शन कॉल करें उस वैल्यू को पास करते हैं, जब पास किया तो वो लास्ट नेम के अंदर वैल्यू को रिप्लेस करवा देगा जो नया नाम आपने दिया इसके अंदर ये बात है। ठीक है जी, अब इससे नीचे जाए तो वो बिल्ट इन जो होते हैं स्ट्रिंग बूलियन इसके तमाम के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। ये हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको बनाया नहीं जाता ज्यादातर क्योंकि ये कोड को पुट ऑन करने के एग्जीक्यूशन अगर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देते हैं जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं हमें वो वैल्यूज भी इसके अंदर नहीं आ रही होती। हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं, सेम वैल्यूज हैं, उसको कंपेयर करें तो वैल्यू सेम आएगी, वो भी सेम नहीं आती। अभी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें तो हमारा नोट होता है कि दोनों अब इक्वल है, सेम वैल्यूज है, सेम थिंग है, तो वो रिजल्ट है। जैसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आते हैं, वो भी ट्राई करते हैं हमें वो चीजें मसला है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एज यू सी अबव JavaScript object has version of the value of string number boolean but there is no reason to create complex of that। तो यानी कि इसको आप यानी कि वो कह रहे हैं कि इसको आप डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग बनानी है तो लेट
नेम इक्वल्स टू कोट्स लगा के आगे नेम लिख दिया तो स्ट्रिंग बन गई। तो आप ऑब्जेक्ट बना के जो नेम असाइन करें, यानी आपका एक लेट नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस उसके अंदर जो नेम लिखे तो दोनों चीजें सेम बन रही हैं। तो क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाएं। तो डायरेक्टली हम इसकी जगह ये चीज यूज करने के बजाय नॉर्मल स्ट्रिंग लिख सकते हैं, न्यू नंबर बनाने की जगह नॉर्मल नंबर लिख सकते हैं, न्यू ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय सिंपल कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं, न्यू अरे बनाने के बजाय सिंपल। मतलब ये तमाम चीजें जो ऊपर आप देख रहे हैं तो इसका भी बन सकती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो उसके अलावा का बनाना को नॉर्मल तरीके से बनाएंगे ताकि वो आपके काम को खराब ना करे या आपके पास से स्लो डाउन ना करे और आपके माइंड में कुछ हो वहां पे कोड कुछ गलत तरीके से वर्क कर रहा हो तो ये भी एक इफेक्ट डाल सकता है। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे ये बात हम याद करूंगी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब जैसे वो कह रहे हैं कि ये हमें नॉर्मल सारे नॉर्मल करके दिखाएं x1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग कर रहे हैं बूलियन बन रहा है, ये सॉरी ये नंबर बन रही है बूलियन बन रहा है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है एरे बन रही है ये एक्सप्रेशन बन रही है और ये आपका फंक्शन बन रहा है। तो नॉर्मल समान चीजें हैं तो इस तरह भी हम बना सकते हैं। तो क्यों दूसरे तरीके से बनाएं ये बात सुना पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मली स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड एज प्रिमिटिव्स यानी कि नॉर्मल फिक्स्ड वैल्यूज होती है। ठीक है जी, जैसे ये बना है तो बट स्ट्रिंग कैन आल्सो क्रिएटेड जैसे ये मतलब हम भी इसका भी बना सकते हैं इसका भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नंबर का बता रहा है ऊपर बूलियन का बता रहा है उससे ऊपर नंबर का बता रहा है उससे ऊपर स्ट्रिंग का ऑप्शन है। तो अगर इनके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो क्यों करके नंबर पैरेंथेसिस उसमें वो वैल्यू रख सिंपल बनाना है x इक्वल्स टू करके वैल्यू असाइन करना है तो वैल्यू आपकी सही है जी। अब इस पे नेक्स्ट चले जाएंगे तो प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है जी? ये ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अ प्रोटोटाइप यानी प्रोटोटाइप ये बात हुई है। तो आप उसके वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पीछे आपने देखा है कि इन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर वी हाउ टू इंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मान दिया उसको आपने वी आल्सो हैव लर्न ऐड कैसे आप ऐड हो जाए ये भी हम देखेंगे ना कि किस तरह ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्या ऑब्जेक्ट प्रॉपर क्रिएट करती है यहाँ पे एक नई वैल्यू ठीक है। टू ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टर यू मस्ट ऐड इट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यानी कि आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा और नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए यहाँ पे आप तो अब इधर जाके आपने क्या कहा ये क्या चीज नहीं ऐड हुई इसमें कोई ऐड किया उसने यहाँ तो ऐड नहीं किया अच्छा वैसे ऊपर वाले की बता रहा हूँ कि उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा पर्सन डॉट नेशनैलिटी करके कंस्ट्रक्टर के साथ आप ऐड कर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप देखें तो इधर कोई ऐसी चीज कर दे रहा सिंपल से फंक्शन क्रिएट किया करता है आपने एज आई कलर ये चीज है जाके ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट कर फादर के साथ नेशनैलिटी ऑफ माय फादर इज माय फादर डॉट नेशनैलिटी तो ये उसको मिलता है द नेशनैलिटी ऑफ माय मदर इज मदर से भी आपने कॉल किया तो उसको मिल रहा है ठीक है जी समझ आ गई बात। तो ये उसने सिंपल से यहाँ पर प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है कि आप विरासत में जो चीज लेते हैं इनहेरिट होती है आपके पास। ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम प्रोटोटाइप वहां से वो इनहेरिट करते हैं डेट एरे पर्सन। ये डेट क्या है ऑब्जेक्ट है इनहेरिट फ्रॉम डेट डॉट प्रोटोटाइप। एरे एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी देता है एरे में से। पर्सन एक ऑब्जेक्ट था वो लेगा ऊपर जो आपने बनाया था वहां सारी कुछ ले लेगा। ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप ऑन द टॉप ऑफ द प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस विल चेंज डेट ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप यानी कि तमाम इसके जो इनहेरिटेंस को लेता है इसके मेनली तो इसके जो किसी ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट है उससे लेकर अपने पास इनहेरिट कर रहा है
ये बात है यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि इट्स तो कोई चीज नहीं है ना, ये पर्सन को अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली माय मदर ये क्या है इसको तो कुछ नहीं पता, तो आपने इनहेरिट कर रही है तो आप जिन्हें इसको इस वजह से, तो वो उसके पास सारी की सारी चीजें पड़ी होती है। पर्सन क्या था, पर्सन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम अपने फर्दर जो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप थी वहां से वैल्यूज लेकर उसको बताया कि ऑब्जेक्ट बाय करेंगे। तो ये वो चीज यहाँ पे जो ये चीज एक्सचेंज कर रहा है, ये वो चीज है। तो ये इटसेल्फ को कुछ भी होता है और इनहेरिट करते हैं वहां से चीजें कि उसको पता होता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसने ये चीजें ले, ठीक हो गया, समझ आ गई। I'm using prototype, अब prototype आप यूज करेंगे तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप नेशनलिटी मुझे भी इसके अंदर आपको ऐड करवा देगा नेशनलिटी उसकी। इस तरह करके करेंगे, किसी का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेशनलिटी, तो यानी उसको वो बता रहा है कि ये भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली करेंगे तो वो भी हो जाएगा। आपने डायरेक्टली कर लिया ना, ये नहीं लिखते कीबोर्ड स्टार्ट हो गया हमारा, ये इसके साथ मतलब ये हटा भी देंगे तो नॉर्मल जो आपने देखा था ऐड करते हुए ये, तो वो उसके अंदर से ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो वो चीज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सिंपल प्रोटोटाइप से भी होगी फिर नॉर्मल, ठीक है जी। अब फंक्शन ऐड करना तो आप उसका वो आपको अलाउ करनी है प्रोटोटाइप से आप ऐड कर सकते हैं। क्या काम आपने किया है प्रोटोटाइप डॉट नेम पर नेम के नाम से फंक्शन बनेगा और ये पूरी उसकी डेफिनेशन है, ये आ जाएगी। तो ये वो चीज इसके अंदर आती है, ठीक है, समझ आ गई बात। इसके अंदर वेरिएबल्स वो लूप शूप कैसे चलता है या बाकी किस तरह एक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग को भी आप लूप आ सकते हैं, तो वो w फिर 3 फिर s फिर c फिर 8 फिर o l फिर x आपको print करेगा, यानी x को आप प्रिंट करते हैं तो फिर w का आएगा फिर x आएगा c आएगा तो ये चीज रहेगा। array पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। जावास्क्रिप्ट वैल्यू होता है साथ में यहाँ पर the iterative protocol define how to proceed a sequence of values from object, कैसे उस सीक्वेंस में वैल्यूज को लेती है ऑब्जेक्ट में से। the object become an iterator when implements a next method, जब उसको next method को ऐड किया, next method returns an object with two properties, ये next में दो चीजें आपको रिटर्न करता है, वैल्यू और रिटर्न यानी ट्रू फॉल्स, ये चीज आता है कैसे। यहाँ पर आप आए इसे जाके आपने नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में वो क्या करेगा, वैल्यू ले रहा है और ये आप रिटर्न कर, आप इस पे आए हो जाए, तो यहाँ पे कोई चीज नहीं होता, सिंपल नंबर लगाए, देखिए आप इधर आए, अब आके आपने अपना एक माय नंबर्स के नाम से फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया और रिटर्न करवा रहे हैं ये पूरी की पूरी, ऐसे ही पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा है या नहीं, ऐसे ही या नहीं। अब जब आप यहाँ पर आए आपने कहा जी एक फंक्शन कॉल करो और उसकी वैल्यू जो भी रिटर्न में ये दे दो, उसने रिटर्न में पूरा का पूरा ये चीज रिटर्न की है। एन के बाद एन डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था, फंक्शन, फंक्शन कॉल हो गया n प्लस 10, तो n उसको मिला हुआ था पहले 0, 0 प्लस 10 तो 10 रिटर्न होगा, तो 10 आया तो वैल्यू क्या आएगी 10, और यहाँ पे कॉल उससे रखा हुआ रिटर्न में, यानी जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना मुझे। जब इधर पहुंचा दोबारा से कॉल किया, ये दोबारा से कॉल हो रहा है, जब दोबारा कॉल यानी पहले जब फंक्शन कॉल किया तो 10 आया, 10 में जब दोबारा कॉल किया तो 10 जमा 10 हो गया ना, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो चुकी थी 10 हो चुकी थी। जब दोबारा कॉल किया तो क्या आ गया 10 जमा 10 10 हो गया 20 हो गया। फिर जब दोबारा तीसरी बार कॉल किया 30। अब जब यहाँ आके n डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू किया तो n डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फंक्शन था उसके अंदर फर्दर एक ऑब्जेक्ट पड़ा था डॉट वैल्यू करके जब उसको कॉल किया तो समझा कि इसकी वैल्यू अब 40 हो चुकी है, तो उसने ये 40 रिटर्न किया। तो ये चीज वो उसको बता रहा था कि भाई आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कैसे बना सकते हैं।
तो ये एडिटर बनाने का उसने वे बताया कि ये जो डन फॉल्स यहाँ पे लिखा है इसके ये तो उसकी वैल्यूज है कि ट्रू फॉल्स जो भी रिटर्न करवाना है वो अपने रिटर्न करवाएगा। दो प्रॉपर्टीज रिटर्न कर रहा है तो उसने ये चीज आपको यहाँ पे बताई है। अगर आप इसको ऊपर देखें तो ये ट्रू एडिटर हैज कंप्लीटेड, तो कंप्लीट हो गया। फॉल्स मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं, वो प्रोसीड हो रहा है, तो इसी वजह से तो वो 30 रखता है अपने पास। अदरवाइज तो जब दोबारा कॉल करूं तो दोबारा से इसको वैल्यू अटैच होनी चाहिए, क्योंकि जीरो ही मिलेगा ना दोबारा से, मतलब खत्म हो गई वैल्यू। तो वो फॉल्स रिटर्न में अगर एडिटर कंप्लीट नहीं हुआ वो चल रहा है, ये बात है। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पर आती है। तो चलिए अब इसमें क्या बता रहा है नेक्स्ट पे, द प्रॉब्लम अब इसके साथ प्रॉब्लम अब क्या है, द प्रॉब्लम विद द होममेड एडिटेबल। होममेड था ना, मैंने बनाया था एडिटेबल, ये जो भाई मैं बना रहा हूं ना अपना, यहाँ पे नेक्स्ट मेरा बना हुआ है, मेरे आपके लिखा हुआ कोड है, मैं जो चीज लिखना चाहूंगा यहाँ लिखूंगा। इट डज नॉट सपोर्ट अ जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ, यानी इसका के क्लोज स्टेटमेंट्स को नहीं गेट कर पाता, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती है। A JavaScript is an object that has symbol dot iterator, the symbol dot iterator यानी कि symbol जो भी होगा वो next function यहाँ पे जाके and iteratable can be iterated over code depth, इसके ऊपर iterate होना चाहिए। लेकिन इसका मसला क्या है कि वो for of के साथ काम नहीं करता, ये वो बता रहा है। अब आप आए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सिंपल, अब यहाँ पे आए आपने कॉल करके ये भी काम किया, ये चीज सिंपल करके इफ एंड ग्रेटर प्रदान कर ट्रू कर दे, एल्स फॉल्स ज्यादा रहेगा जो भी वैल्यू इसका जा रही है। यहाँ पर आप आए और इसके सिंपल मेथड ऑटोमेटिकली फॉर फॉर ऑफ बट कैन आल्सो डू मैनुअली। यहाँ पर है जब आप इस पे आए हैं, इस पे वो कैसा काम नहीं करता ना, ये लाइन देखें कह रहा है कैन बी एडिटेबल ओवर द कोड, इट डज नॉट सपोर्ट द जावास्क्रिप्ट, कह रहा है कि वो इसको फॉर और ऑफ स्टेटमेंट को नहीं करता। एन एडिटर कैन बी एडिटेड ओवर द कोड दिस, अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन पूरा पूरा नेक्स्ट रिटर्न करेगा, और इससे ऊपर उसने कहा था कि iteratable is an object that has a simple list, ये उसने ये चीज यहाँ पे डिफाइन की थी। ठीक है जी, कि एक iteratable बनता है, मेक इट iteratable, अदरवाइज क्या होगा सिंपल नॉर्मल फंक्शन बनता है। तो उसने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया कि ये एक आपके पास iteratable बनेगा। अब माय नंबर आगे देखें क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, उसने बता दिया कि कहीं को उसको छोड़ा माय नंबर में क्या है, वो अपना कोई भी सिंबल बना के उसको एक किस्म का असाइन कर देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी होती है फिर आगे वैल्यू होती है, ऐसे ही होता है ना, नेम कॉलन आगे नेम होता है, तो ये कोई भी एक सिंबल जो भी बना हुआ है देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या माय नंबर्स ऑफ जैसा नेम आप कर देते तो नेम मिलता है, तो ये बेसिकली वो एक प्रॉपर्टी नेम बनाएगा और आगे उसकी वैल्यू यहाँ से जो भी मिलेगी वो आ जाएगी। तो इस पे जाके उसने क्या किया, लेट एंड डन फॉल्स, डिफॉल्ट फॉल्स है, तो यहाँ पे आके सब पूरी ये चीज रिटर्न की। यहाँ पर आके वो करता है n प्लस 10 0 प्लस 10 20 30 40 50 60 70 फॉल्स 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 जा रहा है, क्योंकि डन में क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है ना, जब तक 100 नहीं होगा तब तक ट्रू नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम आया 0 प्लस 10 10, सेकंड टाइम कॉल हुआ 10 प्लस 10 20 20 इक्वल टू 100 नहीं, तो वो फॉल्स ही ऐड करेगा। 30 40 50 60 70 80 90 और 100, जैसे 100 पे पहुंचेगा अब क्या होगा कि 100 इक्वल्स टू 100, कंडीशन ट्रू हो गई, देन फॉल्स खत्म हो गया, डन ट्रू हो गया। यहाँ पे पहुंचेगा तो डन को ट्रू रिटर्न कर दे, ये वैल्यू यहाँ पे वो उसे बताइए। नाउ यूज, अभी आपका कस्टमर सब करेगा, इसको लूप में हम चलाएंगे। अब यहाँ पे जाके हम ये जो चीज कर रहे हैं इसको लूप में चलाएंगे हम। अब माय नंबर क्या था, ये पूरी पूरी एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये उठाते जाओ इसको देते जाओ, जब यहाँ पर पहुंच रहे तो आपको वो चीज दे रही है। तो अब जब आप देखें कि यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, अब वो इससे आगे चलता रहता ना, चलता रहता। अभी मैंने क्या बताया ट्रू फॉल्स का डिफरेंस क्या था, ये वो बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रू फॉल्स में डिफरेंस देखें क्या है, वो चलता रहता ना। अगर यहाँ पे वो चीज होगी तो जैसे ही 100 हुआ, जब उसको ट्रू मिला तो इट मींस कि इटरेटर का काम खत्म हो गया, तो आगे उसने लूप में नहीं गया वो फिर, अदरवाइज वो चलाता रहता चलाता रहता चलाता रहता, वैल्यू उसको मिलती रहती। तो जब तक यहाँ पे फॉल्स आ रहा है इट मींस कभी काम खत्म नहीं हुआ, तो चलाता रहेगा उसको, चलाता रहेगा वैल्यूज देता रहेगा। जैसे ही ट्रू आ जाएगा तो इट मींस कि अब नेक्स्ट वाले का काम कंप्लीट हो गया, तो वो काम आपको रिटर्न कर देगा। ये बेसिक उसको समझाने का यहाँ पे मतलब था। ठीक है जी,
अब यहाँ पर आई और क्या कहते हैं सिंपल एडिटर मैनुअली बाय पावर ऑफ दिस और वाइल्ड टू दिस। अच्छा वो कह रहा है खुद भी आप इसको इस तरह का कुछ कॉल कर सकते हैं, तो देखिए क्या है। हाँ अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया था, अगर आप इस वाली चीज को देखें, हाँ, ये वाली एग्जाम्पल थी। यहाँ पे जाके आपने वाइब्रेटर को डायरेक्टली कॉल नहीं किया था, आपने एक फॉर लूप लगाया था और उसके अंदर जाके आपने कॉल लगाया। अब वो कह रहे हैं इसको मैन्युअली खुद से भी मतलब अपना फॉर ऑफ के अलावा भी कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, आप ये वाली अब यहाँ देखें, अब आपने तो उसको कॉल नहीं कराया फॉर ऑफ से, आप यहाँ पर आ रहे हैं माई नंबर और आगे फंक्शन कॉल कर दिए, जो कि क्या रिटर्न में दे रहा है, ये रिटर्न में आपको ये चीज दे रहा है, तो वो एक फंक्शन बनेगा उसके अंदर कॉल करवाएगा। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर जाके इसको कॉल करेंगे, अब आपने यहाँ पर आके देखें इस जगह पे क्या करें, वर्ल्ड ट्रू, अब इस पे आप जा रहे हैं, अब अल्टरेटर आपने ये बनाया और इस पे ये चीज असाइन कर, और इस अल्टरेटर के अंदर आ गया कॉल करके, जब ये कॉल हुआ इसने वन टाइम एक वैल्यू उठाई और वो फंक्शन कॉल करवा के यहाँ दे दिया। अब वाइल ट्रू का तब ट्रू है भाई, तो जब आप आ रहे हैं तो वाइल ट्रू तो हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है ना, वाइल ट्रू का मतलब है कभी फॉल्स नहीं होगा। वाइल ट्रू जब आपने लिख दिया तो वो कभी फॉल्स नहीं होगा, वाइल हमेशा ट्रू रहेगा क्योंकि इट्स अ ट्रू वैल्यू वाली है। ट्रू को आप कहीं पे वेरिएबल होता है ना, मैं कहता हूं चेंज कर सकता हूं, तो जब वो उसके अंदर वैल्यू आती है कि इस जगह फॉल्स कर दो, तो मैंने वाइल ट्रू कर दिया, चलता रहेगा क्योंकि ऐसा ऑपरेटर है जो मुझे किसी बेस पे उसको मतलब खत्म करना है। ठीक है, तो अब जब आप उसको चला रहे हैं तो वो क्या है कि वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, नीचे वाइल के अंदर ब्रेक की स्टेटमेंट एक लगी है। जब वो आपका काम हो जाएगा तो वो वाइल को ऑटोमेटिकली खुद ब्रेक करेगा, अदरवाइज वो चलता ही रहेगा, चलता इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इनफाइनाइटली चल जाएगा, ये प्रोसेस होता है। मैं दोबारा से देखता हूँ। तो इधर जब आप आ रहे हैं या आप अल्टरनेटिव में इसका माइक ऑन है। तो यहाँ पे जब आप आए ये चीज आपको रिटर्न कर रहे हैं ना पूरा फंक्शन था, ये देखें आपने वो जो फंक्शन कॉल किया ये चीज, ये क्या था ऑब्जेक्ट था ना, तो आपने इसको कॉल किया तो ये उसने रिटर्न में आपको ये चीज दे दी। जब ये चीज दे दी तो इस अल्टरनेटर के पास पूरी ये चीज पड़ी है, ये फंक्शन पड़ा है। तो आप इधर जब जाएंगे तो आप कहेंगे अल्टरनेटर डॉट नेक्स्ट, जब अल्टरनेटर में से नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करो, जब आप नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे अब आप उसको चेक करेंगे वो डन हो गया।
यानी इफ ट्रू, तो अभी फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको 10 मिला और डन में फॉल्स मिला। इफ फॉल्स छोड़ देगा, नेक्स्ट आ जाएगा तो रिजल्ट डॉट वैल्यू ऑफ 10 पिक करेगा और वीआर का टैग ऐड करेगा और टेक्स्ट का टैग ऐड करेगा, फिर चलता रहेगा 20 30 40 50 60 70 90। अब हो गया 90 के बाद दोबारा कॉल करी 100, तो n हो गया 100, यहाँ पे डन वैल्यू हो गई 100 और डन हो गया फॉल्स। तो जब यहाँ पे पहुंचा इफ रिजल्ट डॉट डन, यानी इफ फॉल्स, फॉल्स हुआ ब्रेक, अब 100 वैल्यू पड़ी हुई थी लेकिन print नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो मैच करवा दिया उसने इसके अंदर फॉल्स रखा, तो यहाँ पर उसने वैल्यू को भी स्टोर करवाया है फॉल्स इन की एसएमएल, तो यहाँ पर n में क्या होगा 100, क्योंकि n की वैल्यू 100 हो चुकी है ना, उसने यहाँ से तो ब्रेक नहीं किया, उसने तो यहाँ पर खाली का डन की वैल्यू स्टोर कर दो और बाकी वैल्यू पे जो भी आ रहा है वो स्टोर कर दो, ये स्टोर कर, उसने तो ब्रेक इस जगह पे आगे किया। यहाँ पहुंचा तो रिजल्ट डॉट डन, यानी रिजल्ट डॉट डन का मतलब है रिजल्ट डॉट डन में पड़ा क्या हुआ है, तो रिजल्ट डॉट डन के अंदर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आ रहा है, जब तक फॉल्स आती जा रही है तो वो अपना काम चलाता जा रहा है, जैसे ही ट्रू आया इसका ब्रेक कर, जैसे ब्रेक से लूप से आएगा तो वो उसको मौका ही नहीं मिला कि 100 को खत्म करता है। इस लाइन में ब्रेक लिखा हुआ ब्रेक होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये चीज आपको बता रहा था। यहाँ पर आप उसको मैनुअली भी बता के चला सकते हैं कि इसको मैनुअल वे में भी आप ब्रेक करवा सकते हैं। तो वो था और मैं तो कहीं पे आपने मैनुअली चलता जा रहा है ऑटोमेटिकली, जब उसको मिला फिर उसने वो खत्म कर दी थी ऐसे ही। तो उसने कहा कि अब आप इसको इस तरीके से अपने पास रखें और फिर आप इसको कॉल करवा के मैनुअली जब आप ब्रेक करवाना चाहें तो मैनुअल भी इसको रन कर सकते हैं और इसको ब्रेक करवा सकते हैं। तो ये इसके यहाँ पर वर्डेड समझ आ गई। ये ऑब्जेक्ट की पूरी की पूरी कमाल से वही है जो आप पीछे देख के आए हैं, वो सिंगल सिंगल चीज को एक्सप्लेन कर रहा है एक एक चीज को, इसमें कोई नई चीज उसका नहीं रहेगी, वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, क्योंकि वो जो पीछे उसने कंबाइन बेस आइडिया दिया था, अब उसको अगर और एक्सप्लोर करना है तो वन बाय वन उसको एक्सप्लोर करता चला जाए। अब यहाँ पे सेट, सेट क्या होता है, सेट अगर मैथ्स का आपने फंक्शन पढ़ा होगा, सेट लोगों ने पढ़ा था, तो सेट के अंदर क्या चीज थी कि कंबाइन करके तमाम चीजों को रखा होता है यहाँ पे और उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होती वैल्यूज में, फिक्स्ड वैल्यूज होती है, कि रिपीट नहीं, 10 10 10 नहीं आएगा, 10 ही वही आएगा, अगर कोई दोबारा वैल्यू रख भी देंगे तो वो स्किप कर देगा उसको, तो एक दफा वो आ गई कलेक्शन ऑफ अ यूनिक वैल्यू, यूनिक का मतलब कि रेपिटेशन नहीं है, ईच वैल्यू कैन अकर वंस इन अ सेट, एक दफा ही आ सकती है, सेट कैन होल्ड एनी वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी तरह का डेटा लेकिन यूनिक, ठीक है जी। अब ये सेट कैसे बनेगा, न्यू सेट ऐड करनी को ऐड करेंगे, डिलीट करनी डिलीट करके चेक करनी हैज, तो सेट हैज करके इसके पास ये वैल्यू है वो चेक करेगा कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्लियर मतलब सेट की वैल्यू को रिमूव कर दो और ईच लगा के बाद में वैल्यू गेट करो, वैल्यू से पूरी पूरी वैल्यू उठा लो और कीज में उसकी कीज पिक कर लो, एंट्रीज में उसकी की वैल्यू पेयर को पिक कर लो, इकट्ठा कीज में खाली कीज आएंगी, वैल्यू में खाली वैल्यूज आएंगी, एंट्री से दोनों आ जाएंगे, समझ आ गई। ये इसका बेसिक पॉइंट है, साइज से उसका साइज आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये सेट भी हमने पढ़ा है पढ़े हैं ना, वही चीज इसके अंदर दोबारा। अब ये देखें कि आप यहाँ पर आए हैं, सेट क्रिएट किया, उसके अंदर एक ए बी सी डी स्ट्रिंग वैल्यू था, सिंपल सेट था, कोई उसका वैल्यू ऐसे नहीं आई, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि आप एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं, उसके बाद ऐड करते जाए वैल्यू, ये भी हमने देखा था उसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इस तरह वेरिएबल्स बना लें, आप सिंपल न्यू एम्प्टी सेट क्रिएट करें, उसके बाद वो वेरिएबल्स ऐड करें, सेम वही काम, वेरिएबल को डायरेक्ट करें एक ही बात, ठीक है। ये बात समझ आई, दोनों सेम चीजें थे, लेकिन आप डायरेक्टली ए बी सी डी से बात करते हैं, वेरिएबल कुछ रखते हैं वो पास ऐड करना है, उस तरह भी आप सिंपल ऐड कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सी 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 भरा है लेकिन दोबारा ऐड नहीं हो पाएगा, अब इसको चलाएंगे तो ए बी सी तक ही आएगी वैल्यू, जो भी देखिए उसकी वैल्यू उसका साइज नहीं है, अब देखें हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
8 वैल्यूज 9 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 8 8 वैल्यूज है टोटल उसको तो मैंने पुश की है यही किया ना लेकिन जब साइज कैलकुलेट की तो 8 क्या नहीं आया वजह तो सी रिपीट हो गया था तो सी को उसने वन टाइम ही कंसीडर करना बाकी तो तो ये सेट का काम है अब बनाए क्यों जाते हैं सेट का सवाल इस वजह से जब मुझे पता हो कि यहाँ पे यूनिक वैल्यू गिरानी है लेकिन रेपिटेशन हो सकती है तो मैं उस रेपिटेशन को इग्नोर करवा लूँ तो मेरा सेट क्रिएट कर लेता हूँ कि जब सेट में आएगा तो ऑटोमेटिकली रिपीट होगी रिपीट होगी करना अब सिंपल फॉर ईच लगवाया ठीक है जी अब वो क्या कर रहा है इसके अंदर लूप लगा रहा है कि अब आएगा वन बाय वन वैल्यू को फिट करेगा और प्रिंट करता चलेगा फॉर ईच अदर यहाँ पर आए वैल्यू उठा रहा है प्रिंट करवा रहा है टेक्स्ट में सेव करवा रहा है फिर आ रहा है वैल्यू उठा रहा है टेक्स्ट में सेव करवा फिर आ रहा है और लास्ट आपका टेक्स्ट नंबर ठीक है जी उसके बाद आप यहाँ वैल्यूज वैल्यूज आपको एरे रिटर्न करेगा ठीक है जी सॉरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये चीज ठीक है ये पूरा का पूरा क्या चीज रिटर्न करेगा आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा यहाँ पे जो भी इसकी चीज आ रही है वैल्यूज में वो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर मुझे देगा देखें ना ये अगर ये एरे देता तो डायरेक्टली वैल्यूज प्रिंट हो जाती मेरे पास ठीक है जब ये रिटर्न करेगा वैल्यूज के साथ तो एक ऑब्जेक्ट बना के आपको देगा और फिर आप उसकी वैल्यूज को जहाँ पे लूप लगा के दिखाना चाहिए सिंगल सिंगल उठाना चाहिए फिर उसका जो ऑब्जेक्ट का तरीका है उससे आप वैल्यू सिंपल आपको वैल्यू देगा अब जैसे उसने वैल्यूज दी है देखिए सिंपल उसने वहां रखी है इसके अंदर उसके ऊपर लूप लगा कर उठाना ऐसे ही है ना ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई बात वैल्यू से क्या देगा अब तो है ही अरे ही है ना ऑब्जेक्ट तो नहीं बना हुआ ये तो एक लिस्ट बनी हुई है तो सिंगल सिंगल वैल्यू है यहाँ पर आपके पास तो वो क्या करेगा कि आपको सिंपल जब भी आप वैल्यूज को पिक करेंगे तो चाहे एरे अरे की तो वैल्यूज पूरी होती है ना उसके इंडेक्सेस 0 1 2 3 होते हैं लेकिन वैल्यूज तो होती है उसकी ये तो नहीं पता वैल्यूज नहीं है उसकी एंड बात हो गई यस आगे चल रहा है यस अच्छा ये मैं बात करूंगी ये देखिए ना ये तो सिंपल आपके पास एरे है ना की वैल्यू पेयर के साथ नहीं बना हुआ तो वैल्यूज तो एरे के अंदर भी होती है जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी वो वैल्यू होती है इंडेक्सेस उसके नेम पे भी होते हैं 0 1 2 3 होते हैं तो जब आप वैल्यूज पिक करेंगे तो वो आपको वैल्यूज रिटर्न कर देगा उसकी इंडेक्सेस नहीं देगा ये बात कहेंगे ठीक है तो अब जब उसको लूप लगाएंगे तो वो आप यहाँ पर जब इसको चेक करें तो वो एक आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट पूरा बना के अगर ये एरे ही रिटर्न करा तो फिर डायरेक्टली 1 2 3 जो भी है 6 होगा तो प्रिंट हो जाता है लेकिन जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता ठीक है तो उसके लिए उसने लूप लगाया है उसने पहले इसको अलग से वेरिएबल में स्टोर करवाया है फिर उसके ऊपर माय आइटरेटर में से नाम का वैल्यू उठा के एंट्री उसके उसका जाएगा प्रिंट करवाता जाएगा जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो ये भी इसी उसने प्रिंट करवा दिया ये बीआर मतलब आपका लगता है वो एक ही लाइन में प्रिंट करता है तो एक ही लाइन में प्रिंट करता है तो बीआर की मदद से उसने लाइन ब्रेक करवाई और वन बाय वन टेक्स्ट के साथ स्टोर करवा दिया अब कीज से आपके पास सारी वैल्यू उठा लेगा कीज वाली होती है अब जब यहाँ पर आप आएंगे ये आपने अरे उसे यहाँ पे अब देखिए दोबारा से वो एक और तो अब वो वही आप उसको स्टोर करें ग्रुप लगाएं और फिर आपको की 0 1 2 3 की फॉर्म में दे उसकी ठीक है अब जब एंट्रीज पे आप जाएंगे ये जो एंट्रीज बता रहा है एंट्रीज की वैल्यू पेयर बना के देगा ठीक है क्योंकि ए पे ए पड़ा बी पे बी पड़ा सी पड़ा क्योंकि उसकी वैल्यू होती थी ना 0 1 2 3 होती तो नेम इंडेक्सेस होते तो फिर वो नेम बना दिया उसने ए को ए बना दिया बी को बी बना दिया सी बना दिया ये उसने नेम असाइन कर समझ आ गई या नहीं तो की और वैल्यू दोनों उसने रिटर्न कर दी सेट्स आर ऑब्जेक्ट्स टाइप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलता है ठीक है जी और अगर आपने वाकई देखे तो फिर आप इसका इंस्टेंस ऑफ सेट करें तो ट्रू रिटर्न करेगा ये
लेटर्स जो है वो उसका इंस्टेंस है या नहीं, यानी कि आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ये ऊपर लेटर्स बनेंगे, तो वो बता रहा है कि आपके पास लेटर जो है वो देखना ऑब्जेक्ट मिलता है ना मुझे नॉर्मल, अगर मैं सेट के टाइप को चेक करूँ तो ऑब्जेक्ट मिलता है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार ये सेट है या ऑब्जेक्ट है, ये सेट है या ऑब्जेक्ट है, तो मुझे वेरीफाई करना है कि ये सेट है या नहीं। तो फिर इंस्टेंस ऑफ सेट करके उसको बताऊंगा कि लेटर जो है वो सेट ही है, तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं कहता हूँ हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप ऐसा पता चलती है, लेकिन ये एक सेट है। समझ आ गई कोई मसला इसमें? इसी तरह चले जाए तो मैप, मैप के ऊपर देखा था नहीं, तो इसी तरह यहाँ पर मैप आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें क्या डिफरेंस है, ये की वेरिएबल में देयर की कैंडिडेट टाइप, इसी तरह की टाइप हो सकती है वहाँ पे मैप में पता होगा ऑर्डर ऑफ द की, मैप हैज प्रॉपर्टीज दैट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ दिस, इसी तरह सेट न्यू गेट क्लियर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे पासिंग एरे यहाँ पर आएंगे पूरी पूरी एरे पास हो रही है, ठीक है, मैप ऑफ द एप्पल को ये दे देगा, बनाना को ये वैल्यू दे देगा, और तो ये वैल्यू दे देगा, सेट कर रहे हैं तो देखिए एप्पल की ये वैल्यू सारी हो, यहाँ पे जाएंगे गेट कर रहे हैं तो हु गेट्स एप्पल, तो एप्पल में जो भी पड़ा होगा 500 रखा तो 500 रिटर्न करेगा, साइज गेट करना तो उसका एक साइज रिटर्न कर देगा, डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट एप्पल ही डिलीट हो जाएगा, अपन उस एप्पल को गेट करेंगे तो टू डॉट क्लियर करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, क्लियर का मतलब होता है उसकी एम्प्टी कर देना उसकी, यानी यहाँ पे तो आपने डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद जब आपको कॉल करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, आप देखना कि वैसे एप्पल डिलीट हो गया तो फूड का साइज और टूट जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई बात मेरी? जब क्लियर में जाएगा तो क्लियर में क्या होगा कि वो आपकी एम्प्टी कर देगा, साइज देगा तो एम्प्टी कर देगा, तीन वैल्यू। अब हैज ये एप्पल एग्जिस्ट करता है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है जी। अब इसका डिलीट किया, डिलीट के बाद हैज करें तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एप्पल डिलीट कर चुके हैं। मैप्स आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये इसके ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ट्रू, से बाद ये कि टाइप ऑफ फूड ना, टाइप जब चेक की तो उसने ऑब्जेक्ट बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये अब मैप है तो वही इंस्टेंस ऑफ करके आप चेक कर सकते हो मैप है, ट्रू देगा तो मैप होगा, फॉल्स देगा तो मैप नहीं होगा। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस ये क्या है, अब ये हमने पहले भी देखा था, दोनों में डिफरेंस क्या देना की वेरिफायर उसमें भी था, इसमें भी की वेरिफायर, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, नॉट डायरेक्टली अल्टरेटेबल, वो डायरेक्टली अल्टरेटेबल इज द मैप डायरेक्टली अल्टरेट किया गया, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर एक लूप लगा के लगाना पड़ता है डायरेक्टली है, दोनों टाइप साइज होती है, साइज में जिसमें लेंथ के साथ आपको कैलकुलेट करना है, लेंथ क्या है, इसमें साइज की प्रॉपर्टी होती है, उसमें की बस में स्ट्रिंग और सिंबल, तो स्ट्रिंग होती है सिंबल होती है, इसमें किसी भी टाइप का डेटा की बन सकती है, डिफरेंस समझ आ रहा है, किसी भी टाइप का डेटा आपको की बन सकती है, और की आर नॉट वेल ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर नहीं होता, आगे पीछे हो सकते हैं, इसका प्रॉपर ऑर्डर होता है कि फर्स्ट 2 3 4 इस तरह, और हैव डिफॉल्ट की, इसकी डिफॉल्ट की होती है, इसकी कोई डिफॉल्ट नहीं होती, क्लियर जी। अब इसमें वो फॉर ईच लूप लगा के की और वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू और वैल्यू की है, तो टेक्स्ट एज की जो भी बनेगी वो और उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर आए कि आपने टाइप की एप्पल में इक्वल टू वैल्यू ऑफ 500, बनाना इक्वल टू 300, ऑरेंज, तो ये चीज हो गई, समझ आ गई, लूप लगाओ, सिंपल सिंपल लूप लगाया हुआ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एंट्रीज आप उठाएंगे तो की वैल्यू आपको दोनों चीजें मिलती है, तो जब आपने डायरेक्टली एंट्री उठानी है तो आपको वैसे पता चल गया कि इसमें एक्स में क्या आ रहा है, एक्स में की और वैल्यू दोनों इकट्ठी आता है, एंट्रीज ये चीज है, अलग अलग देने की जरूरत नहीं, ठीक है जी, समझ आ गई, कीज उठाएंगे तो खाली कीज उठाने जरूरत, एप्पल मैंगो बनाना जो भी खाली कीज मिलेंगी, वैल्यूज उठाएंगे तो खाली वैल्यूज मिलेंगी 500 300 400,
ठीक है जी। अच्छा वो प्लस का आ रहा है, अब टोटल वैल्यूज का प्लस का जीरो रखा हुआ था, अब क्या किया जी 500 मिला, जीरो प्लस 500, 500 हो गया टोटल में 500 से हो एक्स है 300, 500 जमा 300, 800 टोटल में 800 हो गया, अगले आया 200, 800 जमा 200 टोटल में 1000 हो गया, प्रिंट जब कराया तो टोटल 1000। ठीक है जी, तो आगे बात, तो ये उसने काम यहाँ पे किया। ऑब्जेक्ट एज कीज, पूरी पूरी की आपको बस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, एप्पल बनाना ये चीज। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इस पे आप आए हैं तो आप देखा कि ये जो एप्पल था, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बनाना एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑरेंज एक ऑब्जेक्ट बनाया। जब यहाँ पे आप पहुंचे ऑब्जेक्ट का सेट करो, आपके पास एप्पल में ये पूरी चीज आती है ऑब्जेक्ट एप्पल्स, फिर आ रहे हैं तो बनाना ये एप्पल, और फिर ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस इसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पूरे के पूरे आपने ये किसी भी टाइप के होते हैं की, ये बात जो मैप में हमने देखी किसी भी टाइप की हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट को एज अ की बनाते हैं आपको मैं बोला है। तो जब आप उसको उठाएंगे एप्पल गेट एप्पल, उसकी वैल्यू ही रिटर्न है, तो कोई शर्त नहीं है कि भाई यहाँ पर स्ट्रिंग हो नंबर हो या किसी भी टाइप की हो। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, अब यहाँ पे ये नहीं फिर आप कर सकते कि एप्पल को कोड्स में करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ऊपर वाले देखे ना यहाँ पे जाके ये आप कोड्स में ले, लेकिन जब आप नीचे गए ये आपने पूरा ऑब्जेक्ट बना के पास था, वो कोड्स में नहीं आ सकता, जब आप उसको कोड्स में करेंगे तो कहेगा अनडिफाइंड, ये क्या चीज है, क्योंकि ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ स्ट्रिंग नहीं है। तो जब यहाँ पर आएंगे तो फिर आप कोड्स नहीं रख रहे, तो जब कॉल भी करेंगे तो कोड्स करेंगे तो अनडिफाइंड है, क्या चीज है ये, जब आप उसको कोड्स पे हटा देंगे बार ये कोड से हटा देंगे तो सिंपल वो आपके पास वो वैल्यू रिटर्न कर दे। कोड्स में लिखेंगे तो अनडिफाइंड क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अभी उसके डिटेल आगे मजबूत रेफरेंसेस है कि जो आपके रेफरेंस है वो आप ये दे दीजिएगा, तो आपको कोई मसला हो तो पूछ लीजिए डिफरेंट रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये पूरा उसने ऑब्जेक्ट की जो हमने वो एक पूरी डिटेल पता आपने सेपरेट पढ़ी थी, अब उसने आके उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं या जिस जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, यानी फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, मैप ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, उन तमाम को उठा के एक जगह रखी है और उसने कहा कि ये एक ओवरव्यू ले लेना, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है उसमें, अगर हम कहेंगे आप समझ लें कि उसमें नई चीज है तो नहीं, कोई एक वाला फंक्शन उसमें हो सकता है, दो फंक्शन तो डाल नहीं हो, लेकिन इटसेल्फ कोई नई चीज नहीं होगी, वही रेपिटेशन है बातों की कि इसके अंदर क्या चीज है, मेथड क्या है या की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो दोबारा से रेपिटेशन है। सिमिलर फंक्शन में चले जाएंगे तो ये तमाम वही चीजें हैं। फंक्शन डेफिनेशन आपको पता है कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, जो भी चीज ये आप देखते हैं ये फंक्शन डेफिनेशन होती है, फंक्शन बनाना जो आपको पता है कैसे बनाया जाता है, ये मैं मेरी कंसिडरेशन है कि आपको आता है, अगर आपको नहीं आता या कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी आप रोक सकते हैं नहीं ये दोबारा बताएं। ठीक है, तो मैं तो स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो जहां आपको लगे कि नहीं ये चीज नहीं समझ आएगी तो दोबारा बता दें, इसमें से ये सेशन अदरवाइज हम ये दोबारा रिपीट नहीं करती थी लेकिन या वाइंड अप कर देते, लेकिन ये सोच चले कि अगर कोई कंफ्यूजन आपके पीछे रह गई भी है तो आप उसको, और ये तक आप सीखेंगे जितना ज्यादा आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि कोई भी अपना काम सोच ले भाई ये काम करना है, वहां पे कोई डिजाइन तो बनाया एचटीएमएल का डिजाइन बनाया वहीं से कॉल करेंगे ना, उन डिजाइन पे आपने जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है, आपको नहीं कर सकते, अपनी लॉजिक बनानी होती है वहां पे, उस जगह पर आप अपने फंक्शन बनाए कोई और काम करेंगे, मैं क्लिक करूं
तो मेरे पास वो नाम ऐड करे, नाम ऐड करने के बाद मेरे पास किस लोकेशन पे मैं नाम प्रिंट कर दिया मैं कि वहाँ पे टाइप करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, पहले वेरीफाई करूँ, वैलिडेशन लगा दूँ कि नेम क्या आ रहा है, नेम के अलावा नेम में क्या है, कम से कम 3 लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, स्पेस हो सकती है, कोई स्पेलिंग करेक्ट नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, ये वैलिडेशन सी हो गई। ये मैं छोटी-छोटी एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर कोई ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, मैंने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे बनाया, नीचे टेबल को फिल करना है, उस ऑब्जेक्ट के साथ वाला करना है। तो वो ऑब्जेक्ट से लूप लगा के नीचे टेबल को फिल करें। वो तो इसी तरह आप उसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना चीजें, और तो कोई नहीं कर सकते अभी। तो ये चीजें आपको बस जावास्क्रिप्ट में आ गई। ठीक है जी, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट की कोई प्रोफाइल का पेज बना लिया, प्रोफाइल में ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जहाँ पे यूजर की पूरी डिटेल आ रही है, जैसे हम डीबी से कहीं और से उठाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया, माय प्रोफाइल, उसमें नेम, फादर नेम, एज, कॉन्टैक्ट, पिक्चर का पास रख दिया पूरा। तो कभी तो पिक्चर डेटाबेस में स्टोर नहीं हुई कहीं पड़ी, तो आपको पता है मेरे इस फोल्डर में पड़ी है। जब आप उसको कट करेंगे वहां पे जहाँ पिक्चर रहती है, वो पिक्चर को प्रिंट कराया, जहाँ नाम आ रहा है नाम प्रिंट कराया, डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराई, उसकी डिग्रीज में पूरी एक और लिस्ट डाल दें। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिग्रीज आएंगे, क्या क्या उसकी डिग्रीज है, वो एक्सपीरियंस में और ऑब्जेक्ट के लिस्ट डाल दें। तो इस तरह करके आप अपनी चीजें बना सकते हैं, मतलब उसको सीख सकते हैं कि ये मैंने ये चीज लगाई, ये चीज लगाई है। तो लोग भी लग सकते हैं, आप लोग अपने लग सकते हैं। तो ये है कि आप जब उसको चलाएंगे, अपने हाथ से करेंगे, तो आप वो समझेंगे। क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर आपको एक आइडिया दिया जा सकता है कि कैसे चीज, कैसे लूप लगाना है, कैसे इसको यूज करना है। लॉजिकल चीजें जो आती है वो आप अपने एंड से किसी में से ना करके अपनी मर्जी की एग्जांपल करके लेकर आए, जहां मसला है वो डिस्कस करें कि ये मेरा मसला आ रहा है। क्योंकि वो आपने अपना सोचा होगा ना, मैंने आपको इस वजह से हिंट दिया था कि ये चीज करें। अब जैसे एक और मैंने हिंट दे दिया आपको, एक वेब पेज बनाए अपना, वेब पेज में जाके जैसा वेबसाइट बनती है उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं ना। एक प्रोफाइल का पेज बनाए, प्रोफाइल के पेज में क्या पूरी डिटेल होती है उसकी कि भाई ये पर्सन, उसका ऑब्जेक्ट के साथ उसको डील करें। कहीं पे कोई आप दिखाएं कि भाई मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है, अब उसको एक ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी बनाना है, उसके साथ फिल अप करना है, फिर वैलिडेशन करना है, ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए। तो जब तक ये खुद अपने आप से नहीं गुजारेंगे, वो चीजें आपको समझ नहीं आएगी। यानी आपको एक आइडिया तो दिया जा सकता है, लेकिन कोडिंग सिखाई उस तरह नहीं जा सकती कभी भी। कोडिंग क्योंकि टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ इस पे रख देगा। तो ये आपने इसको देख रखना है, समझ आ गई? तो ये इसको करते जाएंगे वो चीज। अब इसको आपने घर से पढ़ के जाना है, फंक्शन को पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास होपफुली हमारी या उससे नेक्स्ट क्लास आखिरी होगी जिसमें, और मतलब दूसरा को काम होगा, फिर मैं आपको कोई भी आपके साथ नेक्स्ट में सोच के दिया था कि हम प्रोजेक्ट क्या करेंगे। वो आपका कोई पूरी वेबसाइट का डिजाइन होना चाहिए, उसमें आपने स्किल होना चाहिए, बताइए वो फिल होनी चाहिए कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट हम कर लेंगे। हाँ, उसमें कहीं कोई मसला आता है आप मुझे पेश कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा कि भाई इसमें, लेकिन ये इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं 2 घंटे देता हूँ आपकी क्लास के लिए। उसके बाद अपना एक ऑफिस है, मैं वहाँ भेज देता हूँ, हाँ मैं उसमें दौरान मैसेज देखूंगा तो मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा, लेकिन ये नहीं प्रॉमिस कि भाई आप मुझे मैसेज करके फौरन उसका आंसर कर दूंगा। उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती समटाइम, मुझे कुछ काम कर देते हैं ये होता है कि, लेकिन जब ज़्यादातर मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, ये नहीं होता कि मैं लेट रिप्लाई करूँ। लेकिन हाँ, कभी हो भी सकता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये प्रॉमिस नहीं होता कि फौरन रिप्लाई आएगा। ये होगा कि जब मैं मैसेज देखूँगा तो उसका मैं आंसर आपको कर दूँगा, उसमें ये चीज़ है। मुझे नहीं समझ आएगी तो उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, समझ नहीं लगेगा आपको। क्योंकि वो फिर कोड देखना पड़ता है, समझ में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो वो चीज़ आपको समझ में आती है। लेकिन जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे, ये बड़ी क्लियर बात है कि आप एचटीएमएल भी तो अपने हाथ से करें, हालाँकि एचटीएमएल में तो कोई प्रोग्रामिंग की लॉजिक ही नहीं है। तो आपको पता नहीं चलता कि भाई मैं कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कैसे लेफ्ट लेके जाना, राइट लेके जाना, वो चीज़ निकल जाती है। तो अपने हाथ से अब वो एक कोच क्या है, पेपर पे हल्का-फुल्का अपने हाथ से लिख के लेके आना है कि मैंने ये चीज़ करनी है। ठीक है जी? उसके बाद ये फंक्शन को देख लेना है, फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल कैसे होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर क्या है, अभी आपने कंस्ट्रक्टर देखे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं। ठीक है जी? फंक्शन में और कोई पैरामीटर्स क्या होते हैं, कॉल कैसे किया जाता है, आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी? ये तमाम चीज़ें आपको से आ रही हैं। अब जैसे ये एक नई चीज़ है इसमें, देखिए कि जब आपको ना पता हो कि आपने कितने पैरामीटर मतलब फंक्शन को कॉल करना है इसके अंदर। तो देखिए आपने 3 डॉट्स लगाए, डायरेक्ट पैरामीटर 3 डॉट लेवल 2। अब यहाँ पर आप आके कितना ज़्यादा दे रहे हैं, ऊपर नहीं है वो,
ऐसा किया जाता है कि आप अपना 3 डॉट्स पे रख के आगे आर्गुमेंट पास कर दें, तो वो सारे एलिमेंट आ जाएँ। इसमें देखें और भी है। हाँ, वो ले लीजिए, जितने मर्ज़ी फिर आप उसका फार्मूला, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आपने जावा को मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कितनी आएँगी, मतलब एरर आए थे ना अनडिफाइंड फंक्शन कि 2 पैरामीटर था 3 का, तो आपने 4 आर्गुमेंट पास कर दिए, 3 ही एरर दे देगा। क्या अनडिफाइंड फंक्शन पास, ये फंक्शन ही नहीं एग्ज़िस्ट करता। तो इस तरह के चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ ना समझ आए उसको मार्क कर लीजिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ आएगी, हो सकता है कोई एक आदमी को चीज़ नहीं भी आए। यानी कोई फंक्शन से नहीं आ रहा, ये चीज़ पहले ही सिंपल सिंपल में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को बताया हुआ है, आर्गुमेंट से उसका बताया हुआ है, कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं वो बताया हुआ है। तो वो उसके अंदर थी, बाकी चीज़ें उसमें नहीं थी। इस तरह मतलब बाद में आप देखते रहिएगा, वो नई चीज़ आती है उसको मतलब मार्क कर लीजिएगा, उसको पुनः फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें एक और चीज़ होगी एजेक्स के लिए, जहाँ पे चाहिए। यहाँ पे नीचे है है, सर। वो वाली एक इम्पोर्टेंट है, ये दिखा रहा हूँ। तो ये एजेक्स चल रहा है, ठीक है? तो वो आपकी बेसिक में फॉलो होता है। यानी बेसिक्स जावास्क्रिप्ट आपकी हो, फिर एडवांस फॉर्म में जितना जाते जाएंगे, वो फिर आप और आगे सीखते जाएंगे। ये खाली बेसिक्स जावास्क्रिप्ट है। ये नहीं है कि आप कहेंगे फुल फ्लैश जावास्क्रिप्ट की चीजें पता चल रही है। ये आपके लेवल के लिए जो थी वो बेसिक एक आपको एक पाथ मिल गया कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अब आप उसे कोड कर देते हो, कर सकते हैं। आप कोई नई चीज आएगी तो उसमें वेब सॉकेट से नहीं, थोड़े एडवांस चीज। ये वही है, ये जियो लोकेशन के ऊपर काम होता है, ये एडवांस फॉर्म में जाता है जब आप जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, बाकी सारा ये बेस चीज है। एजेक्स एक्सप्रेशन करने के लिए एजेक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का बात करते हैं, क्या चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, उसको दोबारा डिस्कस करना है, क्या तीन चीजें इसलिए मैंने की थी, दोबारा बता दूंगा इसमें क्या डॉम से रिलेवेंट। ये वही चीज है कि भाई मेथड या एचटीएमएल जैसी वाली चीजें क्या क्या होती हैं। डॉम पूरा पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, उसमें जो एक एक चीज है वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं जो भी होगी। ठीक है, और एक ग्लोबल से रिलेवेंट ये थोड़ा सा इसको आपको स्ट्रॉन्ग होना है, जो चाहिए कि आप इस पे वाले चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, वो अलग से, लेकिन ये एजेक्स इम्पोर्टेंट है, जेसन इम्पोर्टेंट था। जैसे मुझे पता नहीं चलेगा कैसे कैसे आप जब अगर कोई एपीआई बनाते हैं, कोई और डेटा लेते हैं, तो जेसन फॉर्मेट में आता है, तो उसको कैसे डील करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, एरे क्या होती है उसमें, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसमें, वो तो आप मुझे पता होगी। तो वो हमने बार डिस्कस भी की, और अगर फर्दर आगे आप कहेंगे तो मैं वो भी और डिटेल में भी बता दूंगा क्या क्या चीजें। अदरवाइज अभी जो इनिशियल काम है वो आप अपना वो फिक्स करें, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए, आपको समझ आ जाएगी कि मेरे यहाँ पे कंफ्यूजन है, मुझे ये चीज नहीं समझ आया कि यहाँ पे क्या होगा, वो डिस्कस करें। जब वो डिस्कस करेंगे तो फिर आपको चीजें स्मूथ होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब आप अपने हाथ से चीज कर लेते हैं फिर आपको स्मूथली पता चलना शुरू हो जाए कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछना है तो भाई।